इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, बने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री। मलेशियाई पीएम सहित देश के कई नेताओं ने दी बधाई, पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। रांची में बिरसा मुंडा को दी गई श्रद्धांजलि, राज्यपाल और सीएम ने अर्पित किए पुष्प। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर समाधि स्थल पर किया गया नमन, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। लुधियाना में केवल सिंह ढिल्लों का हुआ भव्य स्वागत, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लुधियाना पहुंचे ढिल्लों, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बोकारो का बास्केटबॉल में लहराया परचम, राज्य चैंपियन बनी अंडर 13 बालिका टीम। 26वीं सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बोकारो का रहा शानदार प्रदर्शन। धुरी में ईटीटी टीचर बीएसएनएल टावर पर चढ़ा, भर्ती को लेकर बड़ा तनाव, बेरोजगार टीचरों का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल बोतल के साथ टावर पर चढ़कर की मांग, प्रशासन की है स्थिति पर नजर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मौके पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है, जहां देश भर में नेताओं ने मंदिर में भव्य पूजा अर्चना आयोजित की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। बता दें, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और भारत की प्रगति में उनके नेतृत्व की अहम भूमिका की सराहना भी की। देश के अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर जश्न और पूजा अर्चना देखने को मिली है। दिल्ली में भाजपा नेताओं ने झंडेवालान मंदिर में पूजा की, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डंगुरी गणेश मंदिर में प्रार्थना की। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें, कोकर स्थित बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने भी पुष्प अर्पित किए। इसके बाद बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 125 वर्ष बाद भी भगवान बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व आज पूरे देश में आदिवासी समाज सहित हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं।
उनके इस समाधि स्थल पर सिर झुकाने आए हैं, आगे भी आएंगे और विशेषकर झारखंड की इस वीर भूमि के एक ऐसे योद्धा जो कभी ना भूलने वाले, हमें इन पर पंजाब के लुधियाना में बीते सोमवार भाजपा पंजाब के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों का जोरदार स्वागत किया गया। जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार पार्टी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, लुधियाना के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों का पहुंचने पर जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान के नेतृत्व में फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल एक आदर्श मॉडल है, जिसे प्रेरणा के रूप में देखा जाना चाहिए। माली हालत तां माड़ी आ, नशियां दे उपर, गैंगस्टरां दे उपर व्यापारी बेचारे दुकानां नहीं खोल सकते, किसानां दे उपर किसानां दा कोई पता नहीं लै सकता। कल ही देख रहा सी तुहाडे मीडिया राही, अज मैं आउंदा चंडीगढ़ तो एक वीडियो पढ़ाई आ, ये नहरी पानी की गल कर रहे थे कि नहरी पानी बचाता सी, वो तेल के उपर एक आदमी कहता इत्थे पानी नहीं आ रहा। इन्हां दी सोशल मीडिया वाली टीम कह रहे भी साडी तारीफ कर रहे हैं, वो बाद च उन्हें स्पष्टीकरण दिता कि मैं तो कह रहा सी पानी नहीं आ रहा। सो ये जी सरकार आ, ये सोशल मीडिया पर गल्लां बातां ते चलण वाली सरकार आ, पर ये लोकां दे नाल नहीं, इन्हां दी इश्तिहारां वाली सरकार आ। जिहड़ा सेंटर दे विचों पैसा आउंदा वो सारा इश्तिहारां ते लाउंदे आ। पंजाब दा विकास बिल्कुल बनदा, 2700 करोड़ रुपया होर ले लिया, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़िया पिया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आएगी। साढ़े 22 सूबे बार बार मैं कह रहा सरकार है, हरेक सूबे का तुसीं डिवेलपमेंट देख लो, अपना गवांढी सूबा हरेक फसलों के उपर सारिया जिन्नियां फसलां पैदा होंदियां ने उहदे उपर MSP दे रहे हैं, ना कि फसलों से सब्जियां के फलों के उपर भी। कल मुख्य मंत्री सरदार नैन सिंह सैनी मेरे नाल से इकट्ठे सी, सारा क्लीयर आ। उत्थे देखो DA की गल करता, कर्मचारियों की गल ला लो, तुसीं किसी वर्ग की गल ला लो, इस वेले जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच DA। झारखंड में आयोजित 26वीं सब जूनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बोकारो जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में अपना परचम लहराया। बता दें, प्रतियोगिता में बोकारो जिले की अंडर 13 बालिका टीम ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और राज्य चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग की टीम ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत कर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें, पूरे टूर्नामेंट के दौरान बोकारो की दोनों टीमों के अनुशासन, तकनीकी और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसके उनकी प्रतिभा की पूरे राज्य में सराहना की जा रही है। इस उपलब्धि के साथ बोकारो जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पंजाब के संगरूर जिले के धुरी शहर में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक बेरोजगार ETT टीचर BSNL टावर पर चढ़ गया। बता दें, टीचर ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी टीचर लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान के शहर धुरी में ETT 5994 भर्ती को लेकर बेरोजगार टीचरों का विरोध तेज हो गया है। इसी दौरान एक ETT टीचर BSNL टावर पर चढ़ गया और हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर प्रशासन को चेतावनी दी। टीचर ने कहा कि अगर कोई उसे नीचे उतारने के लिए ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखो, साडी जिहड़ी भर्ती 5994 2994 भर्ती है ने, जिहड़ी पंजाब सरकार ਦੀ ਪਹਿਲੀ कैबिनेट ਦੀ ਪਹਿਲੀ भर्ती है, जिन्हों सरकार ने 4.5 साल का समा बीत जाने के बावजूद भी अजे तक पूरा नहीं कराया। इनके विचों 2400 के लगभग कैंडीडेट ला दिता और 2400 के लगभग 2500 के लगभग कैंडीडेट जिहड़ा अजे बाकी पिया है और उन्हें विचों कुछ साथियों की अजे डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन होनी है। साथी की मंग सिर्फ ये है भी साडा जिहड़ा डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन का जिहड़ा पब्लिक नोटिस है वो सरकार जिहड़ा आपदी वैबसाइट पर पावे, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ DC ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ SSP ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਬੈਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि कल ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां SDM CG छेटेलाल गोस्वामी के नेतृत्व में कई दुकानों का अचानक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। ये कार्रवाई दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के आदेश पर पूरे जिले में एक साथ की गई। दरअसल तेंदुखेड़ा में जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने कुल 6 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण में पाया गया कि कई दुकानों पर दवा देने वाले कर्मचारी पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं थे और दवा देने के योग्य भी नहीं पाए गए। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी डेट की दवाएं भी रखी गई हैं। सबसे गंभीर मामला ये सामने आया कि कुछ जगहों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के नींद की दवाई भी दी जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही अधिकारी माही जैन के नर्सिंग और मेडिकल संस्थानों का भी निरीक्षण किया गया और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने रखे गए, जिनमें दूर दराज क्षेत्रों में दवाओं की निगरानी और एक्सपायरी दवाओं पर सख्त कार्रवाई की बात शामिल है। निरीक्षण के दौरान किसी भी शॉप पर फार्मासिस्ट नहीं पाए गए, कहीं मेडिसिन का सेल्स रिकॉर्ड नहीं है, जो 65 रिकॉर्ड वो भी उनकी जांच की जा रही है। मैडम इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें अभी उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद अगर उनका आंसर संतोषजनक होता है तो उन पर सस्पेंशन किया। बाकी अभी जितने भी मेडिकल की क्लास की है सभी के साथ वैलिड लाइसेंस दिन पर। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सम्मान से लौटाए हैं। इस पहल से लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। बता दें, बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेरमो अनुमंडल पुलिस ने CEI या पोर्टल की मदद से बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पेटवार, नवाड़ी, गोमिया, बोकारो थर्मल और आसपास के थाना क्षेत्रों में चोरी या गुम हुए कुल 83 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन मोबाइल फोनों को एक विशेष समारोह आयोजित कर उनके मालिकों को ससम्मान वापस सौंपा गया। इस मौके पर बेरमो SDPO रविंद्र कुमार सिंह के साथ कई थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। थाना क्षेत्रों में मोबाइल खोने और चोरी होने की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा खोया हुआ मोबाइल को CIR पोर्टल पर अपलोड कर थाना प्रभारियों को खोजकर उनको देने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में बेरमो अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों द्वारा काफ़ी मेहनत और लगन के साथ खोए और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद किया गया है और बरामद करने के उपरांत उसके वास्तविक धारकों को एक समारोह के तहत हम लोगों ने देने का काम किया है।
इसके माध्यम से आम जनता को हम लोग ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल कहीं खोता है, चोरी होता है, उसे पूर्ण विवरणी हमारे थाना प्रभारियों को दें ताकि उसको पोर्टल में अपलोड करते उसका ट्रैक कर सके और पुनः आपको दे सके। इसका उद्देश्य यही है कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, उनका जो सामान चोरी गया है या खो गया है, पुलिस उनको बिना किसी कानूनी मशक्कत के उपलब्ध कराए ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान लौट सके और पुलिस के प्रति उनकी धारणाएं अच्छी हो। डीएसपी साहब, कितने मोबाइल बरामद किए गए? और आज कुल 83 मोबाइल, पूरे अनुमंडल से 83 मोबाइल को मेरे विभिन्न थाना क्षेत्र के प्रभारियों द्वारा उसको बरामद किया गया और उनके धारकों को दिया जा रहा है और ये अभियान अनवरत चलते रहेगा। बोकारो थर्मल में वैष्णो मंदिर के ट्रस्ट गठन को लेकर विवाद सामने आया है, जहां मंदिर परिसर में हुई बैठक में ट्रस्ट कमेटी के गठन पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। बता दें, सोमवार को वैष्णो मंदिर प्रांगण में मंदिर से जुड़े लोगों और स्थानीय नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बनाई गई ट्रस्ट कमेटी को कई लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। लोगों का कहना था कि ये कमेटी कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा बनाई गई थी, जबकि मंदिर के विकास में आम जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं बैठक में मौजूद भाजपा नेता और समाजसेवी मोती महतो ने कहा कि ट्रस्ट का गठन एक अच्छी पहल है, लेकिन इसे सभी को विश्वास में लेकर बनाया जाना चाहिए था। वैष्णो मंदिर में जो विवाद हुआ, आप लोगों के मन में जो ये कुछ कुव्यवस्था को लेकर के जो बात उठी है, क्या कारण है, क्या बात है? इसमें जो ट्रस्ट बनाया गया है, जो हम लोग को दिखलाया गया है, वो ट्रस्ट है या क्या है हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आम आदमी से राय लेकर नहीं बनाया गया है। इस मंदिर के जो 35 साल तक पूजा किए हैं पुजारी, उनको इस ट्रस्ट में जगह नहीं दिया गया है, जो हम लोग पास अभी तक छवि आया है। और हम लोग पूरे संडे को इस बृहद पैमाने पर बैठक करेंगे, आम आदमी बैठक होगा, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। मंदिर बनाने में सभी लोगों को, जीएम कॉलोनी के, बोकारो थर्मल के सभी लोग का यहाँ सहयोग और योगदान है। इसमें सब लोग अपना जितना तन मन धन लेकर के बनाए हैं, इसमें सभी लोग का भागीदारी रहना चाहिए कि कोई खास आदमी का ट्रस्ट बना करके यहाँ वर्चस्व का राजनीति यहाँ नहीं चलने देंगे हम। विवाद का मुख्य काम क्या? वही ट्रस्ट, जो गलत ट्रस्ट बना है उसका विवाद है। क्या कमी नजर आ रही है? छोटा, जैसे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को सिर्फ दर्शाया गया है, एक परिवार को दर्शाया गया है, वो हम लोग उसका विरोध करते हैं। बोकारो जिला परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित अमरालिका आम महोत्सव 2026 में किसानों, स्वयं सहायता समूहों और आम उत्पादों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें, इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और बागवानी आधारित आजीविका को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि इस महोत्सव स्वाद, सुगंध और संस्कृति का संगम है, जहां किसानों की भागीदारी और संतोष की इसकी वास्तविक सफलता का पैमाना है। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में अब तक लगभग 4500 एकड़ बंजर भूमि को हरित क्षेत्र में बदला गया है और करीब 5500 किसान इससे जुड़े हैं। झारखंड की मिठास कह के, झारखंड के लोगों की मुस्कुराहट के नाम से इसको अगर हम ब्रांडिंग करते हैं, ये झारखंड की मिठास है, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में झारखंड का आम प्रसिद्ध होगा। पिछली बार से हम बहुत आगे बढ़े हैं और अगले साल ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बोकारो के आम की बोली लगे, पूरे देश में बोली लगे और हमारे किसान के आम वहीं बिके, वहीं से बिक जाएं। एक एक प्रखंड और पंचायत स्तर पर बाहर के लोग आएं और हमारा आम खरीद कर ले जाएं। हम इस तरह की ब्रांडिंग करें। 17 में तब से लेकर के अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4500 प्लस एकर्स ऑफ बैरन लैंड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ग्रीन पैचेस में। और अगर आप बहुत बारीकी से योजना को एनालाइज करेंगे, पहले तो 100 पौधे दिए जा रहे हैं और उनको बड़ा करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जब फ्रूट बेयरिंग फेज आएगा, जब उनका सेल होगा, एक इनकम सोर्स है, एक सर्टेन प्रॉफिट अमाउंट्स है, वो सब उनके परिवार को जाएगा और उनके लाइवलीहुड्स को बेटर करेगा। उसके अलावा इंटरक्रॉपिंग के ऑप्शंस भी है, उसमें बागवानी मित्र के हिसाब से डिप्लॉय किया गया है अप्रॉक्सीमेटली 500 बागवानी मित्रों को,
जिन्होंने अपना टेक्निकल सपोर्ट दिया, कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, कैसे और बेटर इनकम्स जनरेट करना है, कैसे और प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर करना है। और उसके द्वारा इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से अगर वो किसाने दाल लगाते हैं या कोई और सब्जी लगाते हैं तो वो उनके लिए खाली कंजम्पशन के लिए नहीं बट सेल के लिए, प्रॉफिट्स के लिए भी कार्यकारी हुए हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में ऑटो चालक संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्टेशन क्षेत्र में बढ़ते रैपिडो, राइडर और निजी वाहनों के संचालन को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। बता दें, बोकारो ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का संचालन मनोज वर्मा ने किया। बैठक में ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि स्टेशन क्षेत्र में रैपिडो, राइडर की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक ऑटो चालकों के काम पर असर पड़ रहा है। साथ ही यह भी मुद्दा उठाया गया कि कई निजी वाहन रैपिडो बाइक के नाम पर संचालन कर रहे हैं, जिसे लेकर संघ ने आपत्ति जताई। चालकों का कहना है कि इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि स्थानीय ऑटो चालकों की रोटी रोजी पर भी असर पड़ रहा है। रैपिडो वाला जो रेल प्रशासन चाहे डीसी के माध्यम से उन लोग पहले गए, तो हम लोग थोड़ा सा जानकारी का अभाव से हम लोग चुप रहे। तो एरिया मैनेजर साहब मीटिंग किए थे रैपिडो के मामले में, तो एरिया मैनेजर का कहना हुआ कि मेरा सवारी जिसी में जाए आप कैसे करें। उनका कहना ठीक है, किसी में जाए, मगर जाए तो कैसे जाए, कमर्शियल में जाए, प्राइवेट में। प्राइवेट अगर कार आती तो हम लोग नहीं रोकते हैं, किन्हीं को रिसीव करने आया तो नहीं रोकते हैं हम लोग। मगर एक पैसेंजर अगर प्राइवेट गाड़ी में नॉन कमर्शियल में जा रही है तो उसका तो हम बोल सकते हैं सरकार के सामने, चाहे एरिया मैनेजर साहब के सामने। तो वो बोले कि आप, हम लोग इसका कुछ नहीं जानते, इनका मालिक DTO हैं, DC साहब हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा मालूम चला कि भाई हम लोग को जाना है, तो अब हम लोग DC साहब से ज्ञापन दे करके उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग का बाल बच्चा का, चाहे हम लोग का भरण पोषण को बचाया जाए। इसलिए कि बोकारो उतनी बड़ी शहर नहीं है कि जिसमें रैपिडो ऐप चाहे कैब चलेगा। अगर चलेगा तो बाकी लोग एक तरफ से रोजी दीजिएगा तो एक तरफ का रोजी छिना जाए। मामला है सर रैपिडो से जुड़ा हुआ। हम लोग सर रात में गाड़ी चलाते हैं और 40 साल से गाड़ी चलाते हैं और 24 घंटा हम लोग सेवा करते हैं, दिन हो रात हो। और करीबन 7 साल हो गए, 7 साल से हम लोग 1 रुपया भाड़ा बढ़ाएंगे, समझिए ना। महिला भी आती है, फिर भी 1 बजे रात को लोग पहुँचाते हैं। और हम लोग का डायरी भरा हुआ है, जिसका भी सामान छूटता है, 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, जो भी सामान उसको सुरक्षित मिलता है, सारा उसका नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। आप लोग को दिक्कत कुछ नहीं। हम लोग सरकार से कहना यही है सर कि हम लोग को जो रैपिडो चला रहा है, सब चलवा रहा है सरकार, वो सरकार या तो हम लोग को भी ये कर दे, टैक्स मुक्त कर दे, सारा कर दे, नहीं तो फिर उसको बेंड लगाए। हम लोग का रोजी रोजगार पर दिक्कत होता है सर। हम लोग का गाड़ी 24 घंटा में गाड़ी नहीं खुलता, 2 दिन में गाड़ी खुलता है। आज गाड़ी आधा खुला, फिर कल गाड़ी आधा खुलता है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम है सर इसमें। कुछ आदमी है जिसका बाल बच्चा पढ़ लिख रहे हैं, उसका स्थिति खराब हो गया, अपने बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहा है। कुछ विधवा औरत है, वो भी गाड़ी चल रहा है, उनका भी स्थिति खराब है। इसीलिए हम लोग DTO साहब को, SDO साहब को, DC साहब को कहना चाह रहे हैं कि इस पर ध्यान दें सर। और हम लोग का रिकॉर्ड कभी इस 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोकारो ऑटो रिक्शा चालक साहब कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना कभी कंप्लेन आया कहीं से भी कि हाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। लगभग जितने भी हमारे बोकारो ऑटो रिक्शा चालक हैं, जितने भी लोग चालक हैं या ठेकर हैं या बाहर से चलते, सारे लोग पर प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से सारे लोग के बाल बच्चे परिवार सब भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। क्योंकि आज रैपिडो वाला जो गलत ढंग से चल रहा है, उनको लग रहा है कि हम सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन रैपिडो सरासर गलत ढंग से चल रहा है। कितना ऑटो है हमारे पास? लगभग 250 ऑटो है। कितने परिवार जुड़े होंगे? और 250 आदमी का परिवार जुड़ा, मतलब इंटू 5 कर लीजिए तो लगभग 1,500 हजार के आसपास से हम लोग का लोगों का रोजगार है, इससे चलता है। शादी का परिवार यहीं से होता है, परिवारिश होता है। रैपिडो के लिए आप लोग क्या आने वाला समय क्या योजना बना रहे हैं, किस तरह से? रैपिडो के देखिए, रैपिडो को हम लोग हर हाल में प्रयास रहे कि हम ना चलने दें, क्योंकि रैपिडो चलेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे यहाँ ऑटो हैं सब खड़ा हो जाएगा लगभग क्या, और सभी के भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती की, कम से कम जितने भी यहाँ गरीब लोग हैं इनको जीने के लिए रैपिडो को सख्त बंद कराया जाए। जरूर बात है कि रैपिडो सस्ता में चल रहा है, लोग चॉइस करेंगे, लेकिन सुरक्षित सवारी उनके पास कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। आज हम लोग इतना वर्षों से ढोते हैं सवारी को और इतना गंतव्य तक उनको पहुँचाते हैं, और जितना सुविधा हम लोग करते हैं उतना कोई नहीं दे सकता इस पूरे शहर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच और कटंगी पुलिस के संयुक्त टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त किया है। बता दें, इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ट्रक महाराष्ट्र पासिंग का बताया जा रहा है और ये पंजाब साइड से आ रहा था। वहीं जांच के दौरान ट्रक में सवार लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें अलग अलग पैकेटों में भारी मात्रा में डोडा चूरा पाया गया। फिलहाल कटंगी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है कि आखिर ये नशे की बड़ी खेप कहाँ से लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वर्ष 2026 में पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में कल एक ही दिन में 5 अलग अलग थानों में कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें कुल मिलाकर 30 किलो डोडा चूरा और लगभग 12 किलो गांजा जो है इसकी जब्ती अलग अलग आरोपियों से की गई है। इसमें कटंगी थाना, मड़ोताल थाना, भेड़ाघाट थाना और तिलवारा थाना, यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो बड़ी खेप डोडा चोरा की पकड़ी गई है वो एक ट्रक चालक भटिंडा पंजाब से जो आ रहा था और जिसको रायपुर जाना था, उसको कटंगी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इंटरसेप्ट किया और उसके पास से 18 किलो से ज़्यादा डोडा चूरा जब्त हुआ है। उससे पूछताछ में ये पता चला कि करमेटा निवासी एक अन्य आरोपी को वो ये पहुंचाता था। उसी आधार पर मड़ोताल पुलिस के साथ उस आरोपी को रेड किया गया। उसके पास से भी लगभग 6 किलो डोडा चूरा मिला है और उसी कड़ी में एक और जो सूचना मिली थी उसमें भेड़ाघाट में कार्रवाई हुई है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 6 किलो डोडा चूरा मिला है। इस तरह से कुल 30 किलो डोडा चूरा अलग अलग आरोपियों से जब्त किया गया है। इसके अलावा तिलवारा थाना अंतर्गत कार्रवाइयां हुई हैं 2, जिसमें कि लगभग 12 किलो गांजा जो है वो अलग अलग आरोपियों से जब्त किया गया है। ये कार्रवाई जो है 30 किलो डोडा चूरा और 12 किलो गांजा लगभग इसकी कार्रवाई। देखिए, डोडा चूरा की जो कीमत है लगभग 2 लाख रुपए है और गांजे की जो कीमत है उसको अगर आप देखें तो लगभग 20,000 रुपए से अगर आके किलो का, तो वो 2.5 लाख रुपए के लगभग हुआ है। सर, इसमें लगभग कितने आरोपियों की गिरफ्तारी? अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। डीएसपी क्राइम आपको बताएंगे किस प्रकरण में कितने आरोपी हैं अलग अलग। ये कल थाना कटंगी स्टाफ द्वारा प्रज्ञाधाम के आगे वाहन चेकिंग लगाई गई थी और वाहन चेकिंग के दौरान कटंगी से जाने वाले और जो वाहन चेकिंग के दौरान दमोह तरफ से आने वाले वाहन एवं कटंगी से जबलपुर तरफ से जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान एक महाराष्ट्र पासिंग ट्रक बहुत तेज़ गति से गुबरा तरफ से आते हुए स्टाफ को देखा। जो स्टाफ ने उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, जिसने डिवाइडर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। स्टाफ की हिकमत अमली से वह ट्रक को रुकवाया गया। उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आ रही थी, जिसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी। उनने भी उनका गुबरा से पीछा किया और संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच और थाना कटंगी के संयुक्त स्टाफ द्वारा उस ट्रक को चेक किया गया। उस ट्रक को जब चेक किया गया तो उसमें 4 व्यक्ति बैठे मिले। उसमें ड्राइवर पंकज साहू, हेल्पर ये उदय चंद्र काछी और 2 अन्य व्यक्ति दिलीप कुमार काछी और सत्यम साहू। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।